हेलो फ्रेंड्स। तो लास्ट लेक्चर तक हमने डबल इंटीग्रेशन सुपर पोजिशन मेथड स्टार्ट किया था, जिसमें हमने कुछ न्यूमेरिकल्स देखे थे और मैंने कुछ होमवर्क में भी दिए थे। तो अगर आपने ट्राई करा है तो बहुत बढ़िया है, वरना मुझे तो करानी है। तो पहला सवाल है जो ये कराना है हमको, तो ये मैं कॉपी कर लेता हूँ एक बार एंड गो टू द न्यू पेज। ओके, तो इसको सोल्व करते हैं। तो इसको सोल्व करने के लिए सबसे पहले वही, अगर हमको बी पे कोई भी चीज चाहिए जैसे थीटा और डेल्टा, तो इसको बी पे ट्रांसफर करो। तो बी पे ट्रांसफर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको यहाँ पे लिख दो, सीधा जो भी लोड है वो बना दो। और इसके वजह से मोमेंट कितना आएगा, पी इंटू एल। कितना आएगा, पी इंटू एल। ठीक है। फिर उसके बाद क्या करना है, ये हमारा ए हो गया, ये हमारा बी हो गया, ये हमारा सी हो गया। दो पार्ट में ब्रेक हो सकता है, एक तो पी वाले में और एक तो किस पार्ट में, पी वाले में। ये एल है और ये कितना है, एल बाई टू, ध्यान रखना। प्लस नेक्स्ट वन इज और नेक्स्ट वन इज अवर मोमेंट। कितना है, पी इंटू एल। ये एल बाई टू है और ये कितना है, एल। ठीक है। तो निकाल लो, बी पे भी निकाल लो और सी पे भी निकाल लो। बी पर भी निकाल लो और सी पर भी। ठीक है। तो चलो सोल्व करते हैं। तो एक चीज मेरे को ये बताओ, बी को भूल जाओ एक बार सी को देख के बताओ। क्या है, सी सी पे मुझे ये निकालना है। तो मैं डायरेक्ट निकाल सकता हूँ क्या, डायरेक्ट निकाल सकता हूँ या नहीं? कोई पूछेगा सर कैसे, देखो कैसे। ये हमारा क्या है, पी लोड है। बताओ कितना दूर है, एल बाई टू प्लस एल, कितना हो गया, थ्री एल बाई टू। कितना हो गया, थ्री एल बाई टू। सी पे बताओ डेल्टा कितना होगा, इस कंडीशन के हिसाब से। कंडीशन तो वही है, बस मैंने बी को हटा दिया। अब बी को हटाने से थोड़ी कोई फर्क पड़ेगा, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। बस बी तो क्या है, कोऑर्डिनेट है जो मैंने दे रखा है, सेक्शन में दे रखा है। तो बताओ डेल्टा सी कितना आएगा इस केस में, पी एल क्यूब बाई थ्री आई। और पी एल कितना होगा इस बार, थ्री एल बाई टू एंड देन थ्री आई। और थीटा सी कितना होगा, पी एल स्क्वायर बाई टू आई। सो पी थ्री एल बाई टू स्क्वायर अपॉन टू ई आई। तो इसको सीधा हम सोल्व कर सकते हैं। तो देखो इसको सोल्व करोगे तो तुम्हारा डेल्टा सी और थीटा सी, तो ये तो हो गया। अब करते हैं बी के लिए। तो बी के लिए क्या करना है, यहाँ से भी हमारा क्या आएगा, एक बी आएगा। कैसे आएगा, तो पहले इसका डिफ्लेक्टेड शेप बनाओ। सबसे पहला काम, डिफ्लेक्टेड शेप यहाँ तक सीधा रहेगा, मतलब डिफ्लेक्शन में कर्व्ड शेप रहेगी। इसके बाद कोई बॉन्ड बैंडिंग मोमेंट डायग्राम ही नहीं होगा, मतलब मोमेंट क्या होगा, जीरो। तो ये क्या हो जाएगा, स्ट्रेट। मैं ये प्रैक्टिस इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि बहुत ही ज्यादा जरूरी है, ध्यान रखना। यहाँ पे भी क्या रहेगा, स्ट्रेट, बी सेक्शन से लेके सी तक। तो बैंड सिर्फ यही तो होगा। तो ये थीटा बी वन किसके इक्वल होगा, थीटा सी वन के। सेम थीटा बी टू किसके इक्वल होगा, थीटा सी टू के। समझ गए, ये बात समझ में आ गई। हमको क्या निकालना है, थीटा बी वन निकालना, बी टू, इन दोनों को जोड़ेंगे तो थीटा बी आ जाएगा। डेल्टा भी सेम। तो ये तुम्हारा क्या है, डेल्टा बी वन। और ये क्या है, डेल्टा बी टू। कौन सा, ये जो डिस्टेंस है ये। ठीक है। तो इसको सोल्व करते हैं लोग। बताओ थीटा बी वन कितना होगा, पी लग रहा है कहाँ पे, एल बाई टू पे। सो पी एल बाई टू स्क्वायर अपॉन टू आई, पी एल स्क्वायर अपॉन टू आई होता है। अब बताओ इसी पे आएगा थीटा, क्यों, क्योंकि यहीं पे लग रहा है पी और यहीं तक की हमने लेंथ ली है, तो यहीं तक का क्या आएगा, ये आएगा। सही बात है। एंड डेल्टा बी वन क्या आएगा, पी एल क्यूब बाई थ्री आई। समझ गए। इसको सोल्व करोगे थ्योरी डी आ जाएंगे और यहाँ पे पुट कर देना, आंसर आ जाएगा। पुट अभी बताऊंगा करना है। फिर उसके बाद थीटा बी टू, बी टू वाले केस में क्या है, मोमेंट है। और मोमेंट कैसे क्या आता है, एम एल अपॉन ई आई। सो एम एल, एल कितना लोगे, एल बाई टू तक ही देखना है हमको बस। एल अपॉन ई आई, ये हमारा थीटा होता है मोमेंट वाले से। एंड डेल्टा क्या होगा, एम एल स्क्वायर बाई टू ई आई। तो एम कितना है, पी इंटू एल। एल स्क्वायर मीन्स एल बाई टू का स्क्वायर अपॉन टू ई आई। एल बाई टू मीन्स क्योंकि यहीं से यहीं तक का इफेक्ट देखना है, तो यहाँ से यहाँ तक का ही लेंथ लेंगे हम इसके अंदर।
तो स्टैंडर्ड फॉर्मूले उनके अकॉर्डिंग है, हमको बस हमारे कंडीशन के अकॉर्डिंग यूज में लेना है। एल भी चेंज होगा, मोमेंट भी चेंज होगा, कुछ वैल्यू होगी मोमेंट की, कुछ वैल्यू एल की होगी, तो बिल्कुल वही सेम। समझ गए? इम्पोज करोगे तो क्या आ जाएगा तुम्हारा, थीटा बी आ जाएगा। कैसे आएगा? थीटा बी वन, थीटा बी टू। डेल्टा बी निकालना है, डेल्टा बी वन, डेल्टा बी टू। तो देखो यहाँ तो बिल्कुल, अगर उससे भी करना चाहो थीटा सी निकालना हो तो थीटा बी के इक्वल होगा, और डेल्टा सी निकालना हो तो डेल्टा सी वन, डेल्टा सी टू। वही तरीका है, वो यहाँ पे भी यूज ले सकते हो, गलत नहीं आएगा। बट ये क्या है, इजी है, जल्दी हो जाएगा। पिछले वाले सवाल में क्यों यूज नहीं ले पाए, तुम कहोगे सर वहां भी तो यूज ले सकते थे। लेके देखो, पिछले वाले में क्या था, लोडिंग का हमको सी पे निकाल ही नहीं सकते, क्योंकि इसका कोई स्टैंडर्ड केस हमारे पास है नहीं जिसमें सिर्फ किसी आधे सेक्शन पे लोडिंग लग रही हो और हमको याद हो कि यहाँ पे कितना आएगा। तो इसका याद नहीं था हमको, याद किसका था, पूरे का याद था। तो पूरे वाले में करते हैं ऐसा। समझ गए? पूरे वाले में ऐसा करते हैं। चलो आगे चलते हैं। तो ये सवाल आ गया समझ में? तो जो मैं बता रहा था पूरे वाले में ऐसा करेंगे, तो उसका मतलब क्या है, देखो वो सवाल भी मैं तुमको कराता हूँ, क्योंकि वो भी काफी इंटरेस्टिंग, जो भी मेरे दिमाग में आया कराने के लिए, अलग से करा रहा हूँ वो सवाल। वही सेम केस, बट पूरा ले रहे हैं। डब्लू मेरे से पूछा है, L/2 पे बताना है। L/2, L/2, ठीक है। ये मेरा बी है, ये सी है, ये ए। पूछा गया है क्या कि थीटा एट बी बताओ, थीटा एट, सॉरी, डेल्टा एट बी एंड, वन सेकेंड, थीटा एट सी एंड डेल्टा एट सी ऑल्सो। ठीक है, ये तुमसे पूछे गए हैं, सिंपल है, कर लो। सी के लिए तो डायरेक्ट लगा दोगे, कितना दूर है, एल लेंथ दूर, यूडीएल लग रहा है, तो ये तो कितना हो जाएगा डायरेक्ट, कितना हो जाएगा, डब्लू, एल लेंथ है, ठीक है, 6 CI, और ये कितना हो जाएगा, WL/ATI। ठीक है, ये तो डायरेक्ट। थीटा भी निकालने के लिए क्या करोगे, ये सारा लोड हमारे किसी काम का नहीं है। मैंने कहा था ना, उससे पहले ही सारी लोडिंग होनी चाहिए जहाँ पे निकालना है। अगर नहीं है तो उसको वहां पे लेके आओ, बी पर। तो इसको यहाँ पे लेके आना है, कैसे लेके आएंगे बता रखा है मैंने, WL/2, इतना ही आएगा इसका इफेक्ट। W इंटू लेंथ कितने पे लग रहा है, इतना ही तो काटना है बस, पूरा थोड़ी काटना है, सिर्फ इतने का ले लो। WL/2 कितना दूर, L/4। तो ये कैसा हो जाएगा, ये हो जाएगा ऐसा। ये कैसा हो जाएगा ऐसा। ये WL/2 कहाँ ट्रांसफर होगा, यहाँ पे बी पे। इसके से मोमेंट आया था, याद हो तो, WL²/8। बट मैंने इतना ही ट्रांसफर कराया, बाकी यहाँ तो है, बाकी सब तो इधर ही है। तो ये तो यहाँ पे रहेगा कितना, W। तो अब तुम बताओ इसमें कितने कंपोनेंट है जो सुपर इम्पोजिशन में यूज में आएंगे। ये तुम्हारा बी है, पहला तो W हो गया, दूसरा ये लोड हो गया, तीसरा क्या हो गया, मोमेंट। तो इन तीनों का इफेक्ट जब तुम ऐड करोगे तभी तुम निकाल पाओगे कितना आंसर है। तो ये बहुत ही अच्छा कंसेप्ट, इससे तुम्हारा क्लियर हो जाएगा कैसे इसको यूज करते हैं। पहला तो कितना, पहला तुम्हारा W वाला, कितने पे, L/2 पे, सेम। अगला कौन सा है, अगला तुम्हारा लोड है, कहाँ पे लग रहा है, W/2, L/2 पे, WL/2 का, ठीक है। इसको मैं P नाम दे देता हूँ फॉर आवर कैलकुलेशन। और पहला प्लस कर दिया, दूसरा प्लस करो, तीसरा कौन सा है, मोमेंट। तीसरा कौन सा है, मोमेंट। M नाम दे दो, कितना है ये, WL²/8, L/2। डिफ्लेक्टेड से बना सकते हो इसका इजी वे में, कोई दिक्कत नहीं है। ये ऐसे, यहाँ तक, ये थोड़ा मेरे को टेंजेंशियली लेना है, यहाँ तक आया, फिर स्ट्रेट। समझ गए? सेम यहाँ पे मोमेंट यहाँ तक ही रहेगा, फिर आते ही क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। सेम यहाँ पे, यहाँ तक ही रहेगा, फिर आते ही जीरो। समझ गए? तो तुम्हारी स्ट्रेट लाइन है, क्योंकि यहाँ पे कोई मोमेंट ही नहीं आएगा, क्योंकि कोई लोडिंग ही नहीं है आगे, तो आगे बैंड मोमेंट, शियर फोर्स सब जीरो रहेंगे। यहाँ पे मोमेंट भी जीरो रहेगा, और यहाँ पे शियर फोर्स भी जीरो रहेगा, तीनों के अंदर, क्योंकि सारा लोडिंग तो इधर ही खत्म हो गया, इधर कुछ है ही नहीं। तो वही सारी चीज यहाँ पे, तुम क्या निकालो, θB1 निकालो, कितना आएगा, W, यूडीएल के जैसे कैंटिलीवर में कितना होता है, WL³ बाई 3 EI, 6 EI, सॉरी,
WL3/6 EI, तो L कितना है इस बार, L/2 बाय 6 EI, समझ गए। इसको थोड़ा नीचे कर देता हूँ। सो θB1 यहाँ पे बनेगा θB1, WL/2 का क्यूब अपॉन 6 EI। डेल्टा B1 कितना आएगा, WL4 L/2 की पावर 4 अपॉन 8 EI। इसको सोल्व कर लो। सेम θB2 दूसरी कंडीशन है, दूसरी कंडीशन में कोई क्या लग रहा है, P लोड। तो P के जैसे क्या आता है, PL² बाई 2 EI, बट L कितना होगा इस बार, L/2। सेम डेल्टा B2 कितना होता है, PL³ बाई 3 EI, बट L कितना होगा, L/2। सेम θB3 थर्ड कंडीशन में θB पे कितना आएगा, ML/EI, यही होता है, ML, बट L कितना है, L/2। एंड डेल्टा B3 ML² बाई 2 EI। तो समझ गए मेरी बात। फिर हमको इसमें इफेक्ट करना है तीनों का कंसिडर, तो क्या करोगे, तीनों को ऐड कर दो। तो θB कितना आएगा, θB1, θB2, θB3, एंड डेल्टा B कितना आएगा, डेल्टा B1, डेल्टा B2, डेल्टा B3। तो ये भी तुम्हारा सवाल काफी अच्छा है समझने के लिए। और देखो θC वापस निकाल सकते हो वही, यहाँ टेंजेंशियली यूज करके, कोई θC1 θB1 के बराबर, θC2 θB2 के बराबर, θC3 θB3 के बराबर। थीटास तो हो गए, तो थीटा जो सी पे आएगा वही इन दोनों का सम होगा, मीन्स θC और θB बराबर। बट डेल्टा C1 क्या होगा, डेल्टा B1 प्लस θC1 इंटू L/2। ये अपन कई बार कर चुके हैं। देखो ये L/2 का इफेक्ट आएगा थीटा वाले में, क्योंकि ये स्लोप जब थीटा रहेगा, θC1, तो ये भी θC1, और ये कितना है, सॉरी ये नहीं, ये कितना है, L/2 है, तो L/2 का ये कितना आ जाएगा, L/2 θC1। सभी में यही आएगा सेम। ऐसे ही करोगे तो भी निकाल सकते हो, और ये डायरेक्ट फॉर्मूला है इस केस के अंदर। बाकी ये भी मैं करा चुका हूँ तुमको, पहला वाला सवाल लास्ट क्लास में करा चुका हूँ, ये सवाल भी। तो तुम ये सारा बिल्कुल इजी वे में सुपर पोजिशन मेथड से कर सकते हो आराम से, कोई दिक्कत नहीं। चलो अगला सवाल करते हैं। ये हो गया। अगला करते हैं सवाल, काफी अच्छा है। ये सवाल भी काफी अच्छा है। 1 सेकेंड 1 सेकेंड, ये नहीं करना कॉपी अपने को, पूरा ही करना है। ओके, दिस वन हेयर। ओके, तो हमको क्या चाहिए, सी पे और सी पे, समझ गए। सी पे और सी पे, तो ये सवाल काफी अच्छा है, तो ध्यान से समझना। कैसे निकालोगे सी पे, बताओ। किसी के दिमाग में कुछ भी आ रहा हो कि सर कैसे निकालें, किसी के दिमाग में आ रहा है कैसे निकालेंगे, मैं बताता हूँ। देखो, कोई सोचेगा सर मैं ट्रांसफर करता हूँ कहाँ पे, बी पे। बहुतों के दिमाग में आएगा सर बी पे ट्रांसफर करके देखो एक बार क्या होता है। चलो बी पे ट्रांसफर करके देखते हैं क्या होगा। तो मैंने पी को हटाया और यहाँ पे ट्रांसफर करा, तो कैसे कैसे जाएगा, पी सीधा आएगा, और एक मोमेंट आएगा P × L/2, समझ गए। ट्रांसफर हो गया, और मैंने पी को यहाँ से हटा दिया, समझ गए मेरी बात। अब बी पे मेरे को कोई चीज निकालनी हो तो मैं यही करूंगा, सीधी बात है। बट हमारे पास ऑप्शन भी नहीं है, हमको निकालना सी पे है, लेकिन इसी रास्ते से हमको जाना पड़ेगा सोल्व करते हुए, तभी हमारा सोल्व होगा। कैसे, देखो जब मैं इसकी डिफ्लेक्टर शेप बनाऊंगा, तो यहाँ पे ये ऐसे, अब इसके आगे कोई बेंडिंग मोमेंट नहीं है, तो कैसे जाएगा स्ट्रेट। कोई भी बेंडिंग मोमेंट नहीं है, तो कैसे जाएगा स्ट्रेट। तो जो स्लोप तुम्हारी यहाँ पे होगी, θB पे, वही तुम्हारा θB यहाँ पे होगा, और इसको सी बोल रखा है, तो यहाँ पे तुम्हारा क्या होगा, θC, समझ गए। तो θB को अगर तुमको ये डेल्टा निकालना है, मान के चलो ये डेल्टा निकालना है, ये किसकी वजह से है? जब मैंने इसको यहाँ ट्रांसफर करा, समझ गए मेरी बात। मैंने माना क्या है, मैंने माना ये है कि यहाँ पे कोई भी मोमेंट नहीं है, मोमेंट नहीं है, जीरो है। बट ऐसा पॉसिबल तो है नहीं, क्योंकि यहाँ पे देखो लोड लग रहा है, पी लोड तो लग रहा है, तो इसका इफेक्ट भी लेना पड़ेगा, तो वो हम आगे लेंगे, दो पार्ट में डिवाइड करेंगे इसको। कैसे, पहला पार्ट तो ये कि मैंने इसको यहाँ पे ले गया,
तो मैंने क्या करा, इस पूरे सिस्टम को हटा दिया। क्या करा, पूरे सिस्टम को हटा दिया, समझ गए। बट ये सिस्टम पे मोमेंट तो है, क्योंकि यहाँ पे पेलोड लग रहा है, खत्म तो हुआ नहीं। तो इस वाले सिस्टम को अलग से बनाना पड़ेगा हमको, क्या करना है, अलग से बनाना पड़ेगा। ये ऐसे करना पड़ता है इस सवाल को, ऐसे। इस वाले सिस्टम को अलग से बनाओ। कैसे बनाएंगे, मैंने ये सेक्शन काट दिया क्योंकि ये हमने अलग किया था, इसको अलग कर दिया था ना। तो सेक्शन काटेंगे तो यहाँ तो एक फिक्स सपोर्ट, क्यों, क्योंकि मोमेंट भी आएगा। जब मैं ये सेक्शन ब्रेक करूंगा तो यहाँ पे क्या क्या आएगा, मोमेंट आएगा, और क्या आएगा, शियर फोर्स। मीन्स ये किसकी तरह बिहेव करेगा, फिक्स सपोर्ट की तरह, समझ गए। तो इसको ब्रेक ऐसे करना पड़ेगा, कैसे, फिक्स सपोर्ट। तो ये मेरा पॉइंट हो गया फिक्स सपोर्ट का, जिसमें क्या है, एक पीलोड यहाँ पे लग रहा है। तो ऐसे हमको इसे दो पार्ट में डिवाइड करना है, समझ गए मेरी बात। ऐसे इसको हम क्या करेंगे, दो पार्ट में डिवाइड। सो दूसरा पार्ट क्या होगा। अब ये देखो, प्रैक्टिस से आगे ध्यान रखना, ये नहीं कि सर अभी समझ नहीं आ रहा कैसे। एक दो बार प्रैक्टिस करोगे अपने आप दिमाग में बैठ जाएगा, ये रूल होता है करने का। तो देखो, मैंने ये पार्ट अलग करके यहाँ लिख दिया, समझ गए। तो समझाने का काम मेरा है, प्रैक्टिस करने का काम तुम्हारा है। अब चलो सोल्व करते हैं। तो इसमें जो डेल्टा आएगा हमारा, सी पे 1 दे देते हैं, और यहाँ पे भी क्या आएगा, डेल्टा एक और आएगा। जो डिफरेंस कैसा होगा, ऐसा। सो डेल्टा सी टोटल कितना हो जाएगा, C1 + C2। तो निकालो यहाँ से, कैसे निकालेंगे, पहला सवाल तो यही है, डेल्टा C1 कैसे निकालो। अपने को पता है कैसे ट्रायंगल है, एक कैसे ट्रायंगल है, 90 डिग्री, ऑर्थोगोनल ट्रायंगल, ठीक है। ऑर्थोगोनलिटी लगा सकते हैं हम, 90 डिग्री बनेगा यहाँ पे। तो इसके लिए हमको क्या चाहिए, थीटा भी चाहिए। थीटा भी कैसे निकालेंगे, देखो, मैंने एक फॉर्मूला लिखाया था तुमको, मैंने एक फॉर्मूला तुमको लिखाया था कि अगर एंड पे कोई मोमेंट लग रहा हो तो यहाँ पे मोमेंट के जैसे थीटा आते हैं। चेक करना, स्टैंडर्ड फॉर्मूला में लिखाया था, जिसमें ये मैंने लिखाया था, थीटा एट बी, मतलब मोमेंट यहीं पे ज्यादा आएगा, जहाँ मतलब थीटा यहीं पे ज्यादा आएगा, क्यों, क्योंकि मोमेंट भी यहीं पे लग रहा है। तो दो फॉर्मूले थे, ml/3 EI भी था, और ml/6 EI। तो जो 3 AI था वो कहाँ पे था, जहाँ पे मोमेंट लग रहा है वहीं पे आता है, ध्यान रखना। जो आ रहा है वो वहीं पे ही आता है, ठीक है। तो ये तुमको ध्यान रखना है। तो थीटा भी हम निकाल सकते हैं। अब बताओ, इस पी की वजह से कोई थीटा पे इफेक्ट पड़ेगा क्या, क्योंकि ये सपोर्ट पे लग रहा है, तो यहाँ पे जो थीटा और आ रहा है क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो एक दूसरे को क्या कर देंगे, नेगलेक्ट कर देंगे इफेक्ट। एक दूसरे का इफेक्ट क्या कर देंगे, नेगलेक्ट। तो इसलिए थीटा पे इसका इफेक्ट कुछ नहीं पड़ेगा, किसका, पी का। पी का कोई इफेक्ट नहीं आएगा, लेकिन मोमेंट का आएगा। कितना आएगा, ml/3 आई। करो सोल्व, तो कितना आ रहा है थीटा भी, एम, कितना है एम, एम कितना है, PL/2। बताओ लेंथ कितना है, ये लेंथ कितना है, एल, ये लेंथ कितना है, एल, क्योंकि यही तो लेंथ लेते थे हम स्टैंडर्ड फॉर्मूला में, ml/3 EI। कितना आ जाएगा, PL² / 2 3 × 6 EI। समझ गए, जो थीटा बी है, तो थीटा बी और थीटा सी क्या इक्वल है, इक्वल है। और डेल्टा C1 निकालना हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है फिर। डेल्टा C1 किसके बराबर होगा, थीटा सी इंटू लेंथ कितनी है वो, L/2 है, L/2 है। तो ट्रायंगल से सीधा आ जाएगा कितना, थीटा सी इंटू L/2। तो ये तुम्हारा थीटा C1 आ गया। अब यहाँ से ये डेल्टा C1 आ गया, डेल्टा C2 निकालो, कितना आएगा, PL/2 का क्यूब अपॉन 3 EI। सिंपल है, L/2 तो लगे क्योंकि लेंथ भी कितनी है, L/2। और थीटा C2 कितना आएगा, PL² / 2 EI। तो ऐसे हम क्या करते हैं, इफेक्ट लेते हैं एक दूसरे का। ऐसे हम क्या लेते हैं, इफेक्ट, ठीक है। पहले इसको मैं यहाँ ले गया, बट इसको भी एक इंडिविजुअल मैंने क्या बना दिया, अलग से। क्या करना है, उसको अलग से बना दो, और उसका इफेक्ट दूसरे पे डाल दो। समझ गए, समझ गए मेरी बात। अब देखो, तुम्हारे किसी के कोई डाउट आ रहा हो पिछले वाले से, क्योंकि कोई सोचेगा सर पिछले वाले में क्यों नहीं किया। किसी के दिमाग में तो आएगा पिछले वाले में क्यों नहीं किया। क्या कहना चाह रहा था मैं, मुझे सी पे डिस्प्लेसमेंट निकालना था। कहाँ पे निकालना था, सी पे। बट मैंने इस पूरे लोड को कहाँ ट्रांसफर कर दिया, बी पे। तो मैं इसको दो पार्ट में ब्रेक कर दूं क्या, तो मैं से कोई सोचेगा, हाँ कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। क्या करोगे, दो पार्ट में ब्रेक, पहला पार्ट तो क्या यही है, ब्रेक कर दोगे, मतलब क्या, उसको निकाल दिया अलग, और उसका ट्रांसफर कर दिया। निकाल दे, कहाँ निकाल दिया, अलग निकाल दे। देखो, ये वीडियो सीरीज में इसलिए बना रहा हूँ ताकि तुम्हारे कंसेप्ट एकदम फंडामेंटल क्लियर हो।
अरे इसको कॉपी कर लेते हैं। मोटी सिर्फ इसलिए ही है क्योंकि तुम्हारे फंडामेंटल्स क्लियर रहे, क्योंकि इतनी गहराई के साथ कोई नहीं पढ़ाएगा। समझ गए? तो ये है। ओके। तो ये मैंने अलग कर दिया, और मैंने क्या करा, पहला वाला पार्ट बाहर निकाल दिया, इस वाले को इधर ट्रांसफर करा। तो तुम कहोगे सर इसको भी ऐसे करना चाहिए था, यहाँ फिर सपोर्ट लेके यूडीएल लगा दिया कितनी लेंथ पे, L/2 पे, डब्लू। कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल सही बोल रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं खुद ही कोई मना नहीं कर रहा, कोई दिक्कत नहीं है, सॉरी सर। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। क्या करोगे, डब्लू का इफेक्ट लो, सिंपल लगा दो। क्या करो, सिंपल लगा दो। यही है जो कि तुमसे सबसे बड़ी मिस्टेक होती है, हमेशा ये ध्यान रखना। यही है जो सबसे बड़ी मिस्टेक तुमसे होगी। डब्लू को लगाना है या नहीं लगाना, सोचो एक बार। मैंने वो सवाल तुमको बाद में इसलिए कराया, ये वाला, ताकि तुम्हारा वह कंसेप्ट इससे क्लियर हो जाए आधा आधा। तो इस सवाल में तुमने क्या करा था, इफेक्ट लिया था, कोई गलत नहीं है। उधर लोगे या नहीं लोगे, इधर भी लेना ही पड़ेगा। तो ये स्टार मार्क कर लेना तुम्हारे सवाल में। तो जो तुमने थीटा जो निकालोगे यहाँ से, याद है थीटा सी निकालोगे, थीटा B3 वाला भी। ये तो बी के लिए तो बिल्कुल सही है, लेकिन जब सी पे आओगे, जब तुम सी के लिए करोगे, तो सी में तुमको इसका इफेक्ट भी लेना पड़ेगा, अगर तुम यहाँ से करके निकल रहे हो तो। अगर तुम डेल्टा सी और थीटा सी यहाँ से लेके आ रहे हो सोल्व करके, मतलब पहले थीटाज निकाल लिए क्योंकि आधा इफेक्ट तोड़ा है ना तुमने, तो तुमको इसका भी पार्ट क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा, ये ध्यान रखना। डेल्टा सी में कितना ऐड करोगे, डब्लू, L/2 ही है ना, L/2, 4/ATI एंड थीटा सी अपॉन 6AI। देखो डायरेक्ट कर दो कोई दिक्कत ही नहीं है, ये कर दिया तो दिक्कत है ही नहीं, तो ये तो हमारा खत्म ही हो गया था। बट अगर तुम दो दो पार्ट में ब्रेक कर रहे हो, तो तुमको देखो यहाँ से डेल्टा C1 आएगा, डेल्टा C2 आएगा, डेल्टा C3 आएगा, फिर तुम यहाँ से डेल्टा C निकालोगे, टोटल कैसे आएगा, C1 C2 C3। ये बिल्कुल सही है, लेकिन ये डेल्टा C अभी नहीं आया पूरा, अभी भी अधूरा है। किससे अधूरा है, इससे। तो ये भी तुमको क्या करना पड़ेगा, इसमें ऐड करना पड़ेगा। समझ गए? ये भी तुमको क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। तो एक सवाल मैंने और भी कराया था शायद, दिस वन, दिस वन ऑल्सो। देखो सी और सी पे डायरेक्ट निकाल सकते हो सीधा पुट करके, बट अगर तुम यहाँ से होके जा रहे हो बी पे ले जाके, तो तुमको क्या करना पड़ेगा, ये सेक्शन तुमने आगे डाला है, तो इसी का एक पार्ट तुमको क्या करना पड़ेगा, लेना भी पड़ेगा, कौन सा, ये वाला पी। किस लेंथ के लिए, L लेंथ पे। तो ये तुमको अलग से ऐड करना पड़ेगा, कहाँ पे, यहाँ पे। ये अभी अधूरा है, पूरा नहीं हुआ। इसमें थीटा सी एक एक्स्ट्रा ऐड करो, कितना, PL² अपॉन 2EI एंड डेल्टा सी एक्स्ट्रा ऐड करो, कितना। तो इसको स्टार मार्क करके बना लेना साइड में, अगर तुम नोट्स बनाते जा रहे हो साथ में, तो इसको स्टार मार्क करके अलग से बना देना ध्यान से। यही है जो गलती लगभग करते हैं सारे। तो इसलिए मैं तुमको पहले सिखा देता हूँ, फिर बाद में तो कराना ही है। तो देखो सेम यहाँ पे गए थे हम सी पे सीधा, देख लो, C1 C2 निकाल के मैंने क्या करा था, सीधा टोटल लिख दिया था। बट दिस इज नॉट करेक्ट, समझ गए मेरी बात। तो ये जो तुमने कंपोनेंट को हटा के यहाँ लगाया, ट्रांसफर किया है, मैं देखो, ये मत कहना सर गलत पढ़ा दिया, गलत नहीं पढ़ाया, इसलिए पढ़ा रहा हूँ ताकि लास्ट में, इसलिए करा रहा हूँ ताकि तुमको ये एक साथ समझ आ जाए 5 6 सवालों में। क्योंकि मैं अगर वन बाय वन कराता तो हो सकता है तुम्हारी समझ नहीं आए बार बार। इसलिए मैं एक साथ ही ये सारे रिजल्ट तुमको दिखा रहा हूँ कि सोल्व कैसे करते हैं, इनको अप्लाई करके देखो। इसको भी ट्रांसफर किया था, तो इसमें भी तुमको क्या करना पड़ेगा, जो ट्रांसफर किया उसको अलग से इफेक्ट जोड़ना पड़ेगा। अलग से क्या करना पड़ेगा, इफेक्ट जोड़ना पड़ेगा। कितना लेंथ था, L/2। सो जो तुम्हारे डेल्टा, जो तुम्हारे थीटा बी आया था, थीटा बी कहाँ पे, थीटा बी ये रहा, थीटा सी आया था, इसमें एक और ऐड करना पड़ेगा, डेल्टा सी में भी और थीटा सी में भी। कौन सा, कौन सा ऐड करना पड़ेगा, इसका इफेक्ट। कितना होगा ये, W L/2 का क्यूब अपॉन 6CI, सॉरी सॉरी ये 4, ये डेल्टा सी है ना, तो यहाँ 4 आएगा, अपॉन 8EI एंड WL2 का क्यूब अपॉन 6CI। समझ गए? तो ये भी तुमको करना पड़ेगा अलग से ऐड। तो ठीक है, अब मेरी तरफ से अब पूरा क्लियर है।
समझ गए मेरी बात? मेरी साइड से अब पूरा क्लियर है, किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। आई थिंक ये 2 है, ठीक है थीटा। तो ये नोट करते रहना साथ साथ। तो ये सवाल भी हमारा हो गया। आगे चलते हैं। तो अब जो अगला सवाल है, उसमें मैं पूरा सही, पूरा कराएंगे एकदम, क्योंकि अब मैंने सारे कंसेप्ट सिखा दिए तुमको। डबल इंटीग्रेस, ये सुपर पोजिशन मेथड के। ओके, तो यहाँ पे करते हैं सोल्व सिंपल। क्या निकालना है? थीटा मैक्स एंड डेल्टा मैक्स। क्या निकालना है? थीटा मैक्स एंड डेल्टा मैक्स। अब तुमसे मैं एक चीज और पूछता हूँ कि बी भी तुम इसमें ऐड कर लो, थीटा बी एंड डेल्टा एट बी। क्योंकि मैक्स तो उस पे फिक्स है, सी पे ही आएगा, मैक्सिमम कहाँ पे आएगा? सी पे। तो बी वाला तुम अलग से ऐड कर लो। बी वाला क्या कर लो तुम अलग से ऐड? बी वाला अलग से ऐड कर लेते हैं। तो उसको भी देखते हैं आगे। ठीक है, चलते हैं। आओ सोल्व करते हैं, देखो। वही, पहले बी के लिए सोल्व करा। अब देखो, अगर तुमको ये बी वाला भी नहीं दे, ये ध्यान रखना, अगर बी का भी नहीं दे रहा, तो तुमको, तुम्हारी मजबूरी है कि तुमको ये बी के तरफ से ही करना पड़ेगा। मान लो मैंने सवाल में नहीं दिया, मैं पूछ नहीं रहा ये निकालो, बट स्टिल तुमको अब भी क्या करना पड़ेगा? बी से ही सोल्व करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो सेक्शन क्या हो रहा है, चेंज। तो जहाँ सेक्शन चेंज होता है, वहां पे तुमको दो दो पार्ट में ब्रेक करना पड़ेगा। कैसे करना पड़ेगा? दो पार्ट में ब्रेक, समझ गए? तो इसको बी से करना ही पड़ेगा, तुम्हारी मजबूरी है। तो इसलिए मैंने अलग से ऐड भी कर दिया कि तुम ये भी निकाल लो। बट ये करना ही पड़ेगा, मैं दोबारा बता रहा हूँ, ठीक है? क्योंकि सेक्शन क्या हो रहे हैं, एरिया चेंज हो रहा है। तो चलो, दो पार्ट मैंने ब्रेक किया इसको। अब देखो बहुत जल्दी जल्दी हो जाएगा, क्योंकि मैंने सब कुछ समझा दिया अब। तो बहुत जल्दी हम इसको सोल्व कर लेंगे। कैसे? दो पार्ट में ब्रेक करा इसमें। ये तो कितना है, 2i। लेंथ कितनी है, L/2। बताओ, मैंने दो पार्ट में, इस पी को मैं इधर लेके जाना पड़ेगा, दो पार्ट में ब्रेक कर रहा हूँ तो पी को ले गया, क्या क्या जाएगा? क्या क्या जाएगा इधर? एक तो लोड जाएगा कितना, पी। बट मोमेंट कितना जाएगा, P × L/2। समझ गए? अब मैंने देखो ट्रांसफर तो कर दिया, लेकिन ये वाला भी तो सेक्शन है, तो इसको अलग से बनाओ। ये वाला सेक्शन थोड़ी छोड़ना है, तो ये भी तो हमको बनाना ही पड़ेगा। प्लस कितना, आई, L/2 और पी लो। समझ गए? यहाँ फिक्स सपोर्ट लगा दो, इसको अलग कर दो, और इसका मोमेंट का दे दो इधर। मेरी बात समझ में आ गई होगी सबको शायद। तो बस, अब सोल्व कर लो। ये तुम्हारा बी है, ये तुम्हारा ए, ये तुम्हारा बी, ये तुम्हारा सी। तो बी निकालते, बी वाली चीज निकालते पहले, डेल्टा बी। कलर कलर ये रहा, ये ले, निकालो। इन दोनों का इफेक्ट लेना पड़ेगा। अब देखो मैं अलग अलग नहीं बनाना डायग्राम, क्योंकि ये भी दो पार्ट में डिवाइड होगा। कैसे? एक तो इफेक्ट किसका, पी का। एक किसका, मोमेंट का, PL/2। समझ गए? एक तो पी का इफेक्ट आएगा, एक किसका, PL/2 का, मोमेंट का। तो निकालो कितना आएगा। पी वाले की वजह से थीटा बी कितना आएगा, थीटा B1, पहला नाम दे देते हैं B1। B1 कितना आएगा? लोड की वजह से कितना आता है, P L² / 2EI। P L², L² कितना है, L/2 का स्क्वायर अपॉन 2E। अब इसमें आई कितना है, आई कितना है, 2i है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है इसका, 2i। तो ये कैलकुलेशन गलती मत करना अगर क्रॉस सेक्शन चेंज हो तो। ठीक है, ये तुम्हारा थीटा B1 आएगा। डेल्टा B1 कितना होता है, PL³ / 3i। सो L/2 का क्यूब, 3e, एंड देन 2i। आई कितना है, 2i के बराबर। सेम इसमें निकालो, थीटा B2 ml/, यही होता है। सो m कितना है, तो मैं इसको m ही लिख रहा हूँ, ठीक है? थोड़ा मेरा टाइम बच जाएगा और तुमको समझने में टाइम दिक्कत नहीं आएगी। L कितना है, L/2। ई, और आई कितना है, 2i। डेल्टा B2 ml² / 2EI होता है। ml², L कितना है, L/2, 2e, और आई कितना है, 2i, इस बीम के लिए। आगे अब इसमें निकालो। इसमें निकालेंगे, तो चलो निकालते हैं। थीटा सी कितना आएगा, थीटा सी, इसको नाम दे देते हैं 3। तीसरा सिस्टम है, क्योंकि पहला इसकी वजह से आया, दूसरा इसकी वजह से, और तीसरा इसकी वजह से। तो थीटा C1 कितना आएगा, C3 कितना आएगा, PL³ PL² 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 / 2E
आई कितना है, आई के बराबर है डेल्टा सी थ्री, पी एल क्यूब बाई थ्री ई, और आई किसके बराबर है, आई के, समझ गए, डेल्टा सी थ्री आएगा। बट वापस से एक चीज याद है, मैंने बताया था पहले भी, इसका इफेक्ट भी तो लेना है, क्योंकि ये जो डिफ्लेक्ट होगा, अब मैं इसको लीनियर बीम मान रहा हूँ, क्योंकि तुमको डबल डबल स्केच दिखाऊंगा दिक्कत आएगी। अगर मैं इसको पूरे को लीनियर मेंबर बना दूं, इस पूरे को क्या बना दिया, लीनियर, ऐसा, ठीक है। तो ये डिफ्लेक्ट कैसा होगा, ऐसा, ऐसा डिफ्लेक्ट होगा, समझ गए। तो सेम इसको मैं लीनियर बना रहा हूँ ताकि तुम्हारा डाउट नहीं आए ज्यादा। और यहाँ पे क्या लग रहा था, यहाँ पे लग रहा था पी, और मोमेंट लग रहा था कितना, पी एल बाई टू, और यहाँ पे स्ट्रेट, समझ गए। तो ये तो हमने निकाल लिया, थीटा बी टू, बी वन बी टू, क्योंकि बी वन इसके वजह से, टू इसके वजह से, वन डेल्टा बी वन इसके वजह से, डेल्टा बी टू इसके वजह से। बट इसके वजह से जो थीटा और यहाँ पे जो आएंगे वो भी तो निकालने पड़ेंगे सी पे, क्योंकि तभी तो इसमें ऐड करोगे, समझ गए। तो थीटा सी कितना आएगा यहाँ पे, सी सी किस कंडीशन के लिए, पहली वाली में, थीटा बी वन के बराबर होगा, थीटा सी टू भी किसके बराबर होगा? थीटा बी टू के बराबर। बट डेल्टा सी वन इसके बराबर तो नहीं होगा, डेल्टा बी वन के, कितना ऐड होगा, कितना ऐड होगा, थीटा सी वन इंटू एल बाई टू, कितना ऐड होगा, एल बाई टू, ये ना, देखो एल बाई टू बाहर निकल रहा है, ये कितना बाहर है, एल बाई टू, आई सेक्शन वाला, ये आई है, ये टू आई है, एंड डेल्टा सी टू, डेल्टा बी टू प्लस थीटा सी टू इंटू एल बाई टू। लो भाई, सारा सवाल हो गया। मैं दोबारा बताता हूँ, और देखो कैसे, पहले तो इसको ट्रांसफर करा मैंने इस पे, मैंने ये बना दिया, ये बनाने के बाद इसको देखो कितने पार्ट बटेंगे इसके, पहला पार्ट ये रहा, दूसरा पार्ट ये रहा, तो इसके वजह से मैंने देखो थीटा बी वन निकाल लिया, डेल्टा बी वन निकाल लिया, थीटा बी टू निकाल लिया, डेल्टा बी टू निकाल लिया, पहले ही सीख चुके हैं। फिर इनका जो थीटा रहेगा, टेन थीटा जो हम लगाते हैं यहाँ पे, उसके से देखो थीटा सी वन मीन्स पी की वजह से बराबर रहेगा थीटा बी वन के से, और टू थीटा सी टू मीन्स मोमेंट की वजह से थीटा बी टू के बराबर। डेल्टा सी वन होता है इक्वल इसके ट्रायंगल की प्रॉपर्टी वजह से, क्योंकि डेल्टा सी वन इतना आएगा बस, और इसमें ऐड करना पड़ेगा, डेल्टा बी वन इतना आएगा और इसमें थीटा और ऐड करना पड़ेगा एल बाई टू, सेम। तो पहला वाला मीन्स किसकी वजह से, पहला वाला है पी की वजह से, दूसरा वाला है एम की वजह से, और तीसरा वाला है इस पी की वजह से जो हमने काट के अंदर डाला, उसको अलग से भी सोल्व करना पड़ेगा। तो इसको नेट करने के बाद हमारे पास डेल्टा बी कितना आएगा, डेल्टा बी आएगा कितना, डेल्टा बी बी वन और बी टू का सम, थीटा बी कितना आएगा, थीटा बी वन और बी टू का सम, डेल्टा सी कितना आएगा, सी वन सी टू और सी थ्री, तीसरा क्यों, क्योंकि उसका अलग पार्ट चल रहा है एक और थीटा सी कितना आएगा, थीटा सी वन, थीटा सी टू, थीटा सी थ्री, क्योंकि तीन पार्ट में, सी तो तीन पार्ट में होगा ना, सी के लिए तो तीन चीजें आएंगी, एक दो तीन, फर्स्ट सेकंड थर्ड, समझ गए। सो ठीक है, तो ये सवाल भी कंप्लीट है। वैल्यू निकाल के पुट कर देना, आंसर आ जाएगा, आंसर तुम निकाल लोगे आराम से। तो हमारा एक और सवाल रह रहा है शायद, हाँ ये वाला, ये भी अच्छा सवाल है। ओके, तो देखो, हमको निकालना है सी पे, और थीटा भी सी पे, डेल्टा भी सी पे। तो याद है मोमेंट को ट्रांसफर करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे बीम और कॉलम भी अलग अलग हो रहे हैं। देखो ट्रांसफर कब करते हैं किसी चीज को, जब एक तो सेक्शन अलग अलग हो, मीन्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया का अलग अलग, आई बाई टू हो गया जैसे, और ज्योमेट्री अलग अलग, जैसे यहाँ पे तुम्हारा कॉलम चल रहा है, यहाँ पे बीम आ गया, तो तुमको ये ट्रांसफर करने पड़ेंगे। जैसे यहाँ पे कोई लोड आ रहा है पी, तो इसको पी इंटू एल करके ट्रांसफर करो, यहाँ पे कोई पी आ रहा है तो इसको भी पी इंटू एल। मोमेंट कैसे ट्रांसफर करते हैं मैं बता ही चुका हूँ, सीधा मोमेंट को ट्रांसफर करने के लिए सीधा उसको हटाओ और यहाँ पे लगा दो, एक ही बात है। तो ट्रांसफर इसमें कोई दिक्कत नहीं आती, तो समझ गए, दो कंडीशन होती है जब तुमको ट्रांसफर करना पड़ेगा, चाहे तुमको निकालना सी पे ही हो, लेकिन तुमको बी पे ट्रांसफर करना ही पड़ेगा अगर ये दो कंडीशन हुई, समझ गए। तो चलो,
तो देखो यहाँ पे चेंज हो रहा है तो इसको ट्रांसफर करना पड़ेगा। कैसे होगा ट्रांसफर? ट्रांसफर करने के लिए सिंपल कॉलम बनाया पहले मैंने। तो एम को ट्रांसफर करने के लिए हमको कोई जरूरत नहीं है ज्यादा मेहनत करने की, सीधा ट्रांसफर हो जाता है। और जब ट्रांसफर कर दिया, जब मैंने एक सेकंड, जब मैंने ट्रांसफर किया अरे यार एरो नहीं चाहिए, यहाँ पे ट्रांसफर कर दिया। और जब मैंने ट्रांसफर किया तो इसको भी मेरे को अलग से बनाना पड़ेगा, फिक्स सपोर्ट लगा के। ये मैंने बता ही दिया। ठीक है, ये तुम्हारा ए है, ये भी तुम्हारा ए है, ये तुम्हारा है। तो डिफ्लेक्ट कैसे होगा देखो, यहाँ तो फिक्स सपोर्ट है तो यहाँ से ऐसे आएगा। और ये 90 डिग्री रहना चाहिए। ये क्या है, रिजिड जॉइंट है, रिजिड जॉइंट की प्रॉपर्टी है 90 डिग्री मेंटेन करता है। तो ये तुम्हारा क्या रहेगा, 90 डिग्री। समझ गए? क्या रहेगा, 90 डिग्री। तो तुमसे देखो डिस्प्लेसमेंट पूछा है कहाँ पे, थीटा सी पे। और डेल्टा सी और थीटा सी दोनों पूछे हैं। तो दोनों को सुपर इम्पोज करना पड़ेगा। हो जाएगा सवाल। करो सुपर इम्पोज, कैसे करोगे? एम लग रहा है एल लेंथ पे, तो बताओ डेल्टा कितना आएगा। डेल्टा कितना होगा तुम्हारा, डेल्टा होगा ये। डेल्टा क्या होगा ये, समझ गए? ये तुम्हारा पूरा डेल्टा होगा कहाँ पे, बी पे। सो डेल्टा बी कितना होगा, ml² अपॉन 2ei। और थीटा भी कितना होगा, थीटा भी देखो कैसे निकालोगे। यहाँ पे टेंजेंट खींचो, एंगल नाप लो थीटा भी। और यही तुम्हारे यहाँ पे बनेगा सेम। देखो बताया था दोबारा, टेंजेंट खींचा, ये नाप लिया थीटा भी, तो ये भी तुम्हारा थीटा भी होगा। ठीक है, समझ गए? क्योंकि ये तो 90 रहेगा, फिक्स है। ये तुम्हारा थीटा भी कितना आएगा, ml/ei। समझ गए? ml/ei। और यहाँ पे फिर यहाँ पे निकालना कहाँ पे, सी पे। सी पे कितना आएगा डेल्टा, ml² अपॉन 2ei। एल कितना है, ए के बराबर। थीटा सी एम ml/ei हो गए। ये तुम्हारा दूसरे के जैसे है, तो उसको दूसरा नंबर दे देते हैं, 2 2। तो इसको पहला दे देते हैं। ठीक है, इसको क्या दे दिया, पहला। तब बताओ, ये तो स्ट्रेट लाइन है, कोई मोमेंट तो दे रहा ही नहीं इस लाइन पे। तो सेम थीटा सी वी वन कितना होगा, थीटा सी वन किसके बराबर होगा, थीटा बी वन के। और डेल्टा सी वन कितना होगा, थीटा बी इंटू l/2 मीन्स थीटा सी वन। अब यहाँ पे देखो कोई इफेक्ट नहीं आएगा, कोई सोच रहा हो सर डेल्टा बी वन प्लस थीटा सी वन ये फॉर्मूला लिखा था। अरे फॉर्मूला कोई नहीं होता, सब कंसेप्ट होते हैं। बताओ डेल्टा बी वन क्यों करेंगे, डेल्टा बी वन तो ये है, हमको निकालना कौन सा है, ये डिस्टेंस। तो ये तो सिंपल है, ट्रायंगुलर प्रॉपर्टी लगाओ, थीटा बी और l/2। तो रटना कभी भी नहीं है, ये यूज ही नहीं आएगा इसके अंदर। ठीक है, रटोगे तो फंसोगे इसके अंदर, ध्यान रखना। तो थीटा सी वन किसके बराबर, बी वन के, और l/2 से मल्टीप्लाई करो, सीधा क्या आ जाएगा, डेल्टा सी वन। ओके, तो डेल्टा सी वन आ गया यहाँ से, डेल्टा सी टू यहाँ से आ गया, थीटा सी वन यहाँ से आ गया, थीटा सी टू यहाँ से आ गया। दोनों को ऐड करो, क्या आ जाएगा, मैक्सिमम आ जाएंगे दोनों के। थीटा सी क्या हो जाएगा, थीटा सी वन प्लस सी टू। डेल्टा सी क्या हो जाएगा, डेल्टा सी वन प्लस डेल्टा सी टू। तो ये तुम्हारे रिजल्ट है। तो लो गाइस, सारे सवाल हो गए अपने, जो मैंने होमवर्क में दिए थे वो। तो बाकी तुम लोग प्रैक्टिस करना और सवाल। तो और सवाल भी मैं करवाऊंगा, अगर कोई डाउट आता है तो मेल कर दिया करो मुझे। किसी भी सवाल में अगर कैसे भी कोई समस्या है, तो अगर कोई अलग से कोई सवाल कर रहे हो तो कोई भी डाउट है तो मेल कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। सो ओके गाइज, ये काफी है अपने सुपर पोजिशन मेथड के लिए, काफी कुछ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।